बोलो गुरु महाराज की जय। पूज्य देवेंद्र मोहन भैया जी महाराज की जय। हजूर कृपाल सिंह महाराज की जय। बाबा सावन सिंह महाराज की जय। सभी संत महात्माओं की जय। भगवान और उनके भक्तों की जय। सनातन धर्म की जय। मंच पर सुशोभित परम पूज्य स्वामी जी महाराज व सत्संग स्थल पर उपस्थित सभी ज्ञानी आत्माओं, भगवान भक्तों, मेरा सभी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। सभी को मैं नमन करके कोट कोट प्रणाम करता हूँ। और आपको बताऊं, मैं ना कोई वक्ता हूँ, ना कोई साधु हूँ, ना कोई महात्मा हूँ। मैं एक अनपढ़ अज्ञानी व्यक्ति हूँ, पर स्वामी जी महाराज की कृपा से और स्वामी जी महाराज की तरफ से ये सत्संग सुनाने की जो सेवा मिली है, तो सेवा के लिए आए हैं। और जो भी सेवा हो पाएगी वो स्वामी जी महाराज की कृपा से होगी। मैं न पहले कुछ जानता था और न आज कुछ जानता हूँ। बोलने में कहीं ना कहीं त्रुटि हो सकती है, गलती हो सकती है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अपना भाई समझ करके मुझे क्षमा कर दें। पर एक विनती है सेवक की दास की, चाहे वो मस्जिद के मौलवी साहब हो, मंदिर के पुजारी हो, या कोई भी ज्ञानी आत्मा हो, या जो भी ज्ञानी आत्माएं यहाँ बैठी हैं या अपने घरों पर हैं, मेरा सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपके बीच में जो भी महापुरुषों के शब्द बोले जाएंगे या जो भी हमारे ग्रंथों से लेकर शब्द लिए जाएंगे, उनको बड़ा गौर से सुने। क्यों हो सकता है समझाने में, बोलने में कहीं गलती होती हो, तो आप हमारी गलती को तभी पकड़ पाएंगे जब गौर से सुनेंगे। जब आप गौर से सुनेंगे नहीं तो हमने सही सुनाया गलत सुनाया आपको पता नहीं लगेगा। इसलिए हर शब्द को आप लोग गौर से सुनेंगे। प्रेम से बोलो गुरु महाराज की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। स्वामी जी महाराज अपने प्रवचन में अक्सर कहा करते थे कि सोए घड़ी सुलग खड़ी, जब साहेब आवे याद, लेखे की बोई घड़ी, बाकी की बर्बाद। बड़े खुले शब्दों में स्वामी जी महाराज फरमाते थे। और सभी महापुरुषों ने, जितने भी दुनिया में प्रभु प्राप्ति संत हुए, सभी ने बड़े खुले शब्दों में अच्छे ढंग से समझाया कि सोई घड़ी सुलग खड़ी, जब साहिब आवे याद, कि हमारे लिए सबसे सुंदर समय कौन सा है कि जिस समय हम परमात्मा की याद करते हैं। सारा मोहल्ला सोता हो, पूरा गांव सोता हो, या हमारा पूरा घर सोता हो, हम उस समय उठ करके बैठ जाएं और परमात्मा का ध्यान, सिमरन, भजन करना शुरू कर दें। सुबह के समय 3 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त होती है, हम उस बीच में उठ जाएं और उठ करके परमात्मा की याद करें। तो हमारे लिए सबसे सुंदर समय होता है। महापुरुष कहते हैं लेखे की बोई घड़ी, बाकी की बर्बाद। कौन सा समय हमारे लिए बर्बाद बताया गया कि जब हम किसी पड़ोसी के घर में जाकर के पड़ोसी की बुराई करते, किसी की चुगली करते, किसी की निंदा करते, किसी के मकान को देखकर जलते, किसी के बेटे को देखकर जलते हैं, या किसी के धन दौलत को देख करके जलते हैं, या फिर जो है हम किसी प्रकार से किसी दूसरे को देख करके दुखी रहते हैं और जो है पूरे दिन उसकी चुगली में सारा समय निकाल देते हैं। हर सांस को हम चुगली में, बुराइयों में निकाल देते हैं। महापुरुष कहते हैं सांस सांस में सुमरन कर ले, बिरथा सांस ना खोए, ना जाने इस सांस का फिर आवन होए कि न होए। हमें और आपको सांस की वैल्यू पता नहीं, कीमत पता नहीं। महापुरुष कह रहे हैं ये सांस की इतनी वैल्यू है, इतनी कीमत है कि जो है कि 3 लोक की संपत्ति भी, महापुरुष कहते हैं, उदाहरण देकर समझाया महापुरुषों ने कि आपके और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, पर 3 लोक की संपत्ति भी अगर दे दी जाए और कहा जाए कि हमें एक सांस वापस कर दो और जो है हम इस सांस में जो हरि का भजन कर ले, उसी से हमारा कल्याण हो जाए, तो हमें दोबारा वो सांस मिलने वाली नहीं। ये सांस की वो वैल्यू है, वो कीमत है। तो इसलिए महापुरुष कह रहे हैं
कि आप जो है जिस शरीर में जो चोले में बैठे हैं ये बड़ी मुश्किल से मिलता है। महापुरुषों ने कहा, बाइबल में कहा कि जो है टॉप ऑफ द क्रिएशन, बाइबल में ईसा मसीह ने कहा टॉप ऑफ द क्रिएशन, कि हम और आप जिस शरीर में चोले में बैठे हैं ये चोला जो है 84 लाख योनियों में सबसे टॉप योनि बताई गई, नंबर 1 योनि बताई गई, सबसे श्रेष्ठ योनि बताई गई। मुस्लिम धर्म में भी इसको कहा गया कि अशरफुल मखलूकात कहकर के इस योनि को याद किया गया। ये वो योनि है, वो शरीर है, वो चोला है कि खुदा ने खुद अपनी शक्ल में इंसान को बनाया। जब भी परमात्मा इस दुनिया में आया तो हमारे और आपके जैसे शरीर में आया, चाहे भगवान राम कहें, चाहे भगवान कृष्ण कहें, या फिर और पीर पैगंबर कहें, जितने भी संत साधु महात्मा आए, प्रभु प्राप्ति संत आए, सभी मनुष्य शरीर में आए, घोड़े और गधे कीट पतंगा के रूप में नहीं आए। इसलिए जो कहा कि हम और आप जिस शरीर में बैठे हैं, जिस चोले में बैठे हैं, इस शरीर के लिए ऋषि और मुनियों ने नर नारायणी देह कह के पुकारा। जिस शरीर में हम और आप बैठे इसे नर नारायणी देह कह के पुकारा। बाइबल में कहा मैन बॉडी में टेम्पल ऑफ गॉड, कि मनुष्य का शरीर ही हरे मंदिर है। कि हम जिस शरीर में जिस चोले में बैठे हैं ये शरीर जो है परमात्मा के अपने हाथों का बनाया हुआ जो है पावन पवित्र मंदिर है। जिससे परमात्मा ने शरीर को चोला को बनाया था तो उस समय ये मनुष्य शरीर जो है पवित्र था, बिल्कुल साफ सुथरा था। पर जो है हमने और आपने जो है खान पान से और जो है इस दुनिया की माया को कमाने के चक्कर में इसको अपवित्र कर दिया, जिसके कारण जो है हम परमात्मा को देख नहीं पा रहे, परमात्मा को पा नहीं सकते। और यही कारण है कि हम जन्म मरण में फंसे हुए। आज आपके सामने जो है जो मनुष्य शरीर में आने के बाद भी हम लोग परमात्मा का भजन नहीं करते, स्मरण नहीं करते, सांसारिक विषय विकारों में भोग विलासों में सारा समय बिता देते हैं। तो गरुड़ पुराण में एक अध्याय आया है जिसमें जो है आत्मा के, जीव आत्मा के बारे में बताया है कि जीव आत्मा जो है जब इस चोले को शरीर को छोड़ती है, अभी हमारे भाई ने एक शब्द गाया कि रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, इसका भी किराया देना पड़ेगा। तो महापुरुष कह रहे हैं कि जब हम और आप इस शरीर को चोले को छोड़ करके जाते हैं, बड़े गौर से सुनने की बात है भाई। महापुरुषों ने जो भी बताया, हमारे धर्म शास्त्रों में जो भी लिखा है सब प्रत्यक्ष और बिल्कुल सच सच लिखा हुआ है। महापुरुष कह रहे हैं कि जिस समय जीव आत्मा इस शरीर को इस चोले को छोड़कर जाती है तो जो है जब वो कोई व्यक्ति शरीर छोड़ देता है तो वो जीव आत्मा इस शरीर से जब निकल जाती है तो वहीं खड़े होकर के देखती है, अपने घर के आंगन में खड़े होकर के देखती है कि हमारी माता रो रही है, या फिर हमारा पति रो रहा है, या हमारी पत्नी रो रही है, या भाई रो रहा है, या पिता रो रहे हैं, या बहन रो रही है, पूरा परिवार रो रहा है। क्यों रो रहे हैं? भाई मैं तो जीवित हूँ, मैं तो अच्छा खासा हूँ, ये सब क्यों रो रहे हैं? क्योंकि शरीर छोड़ने के बाद उसे ऐसा लगता है कि मैं तो अपने शरीर में हूँ, मैं तो सही हूँ, पर ये सब लोग क्यों रो रहे हैं? कुछ ही देर में वो जो है प्रयास करता है छुपाने का, माँ को छुपाएगा, बहन को छुपाएगा, भैया को छुपाएगा, पिता को छुपाएगा, भाई मैं तो सही खड़ा हूँ, आप लोग क्यों रो रहे? पर जो है वो उस समय उसके हाथ जो है सूक्ष्म हो जाते, वो नहीं छुपा सकता और वो आवाज लगा कहता है कि अम्मा क्यों रो रही हो, पिताजी क्यों रो रहे हो, पर उसकी आवाज को कोई नहीं सुनता। हम सब तो भाई उसके दुख में रो रहे हैं, पर वो आवाज लगाकर कहता है, पर हम उसकी आवाज को नहीं सुन पाते। वो परेशान होता है, फिर देखता है कि क्यों रो रहे हैं, फिर उस पड़े हुए शरीर को देखता है, कहता है कि जो है मुझे लगता है कि मैं मर चुका हूँ, मैंने शरीर छोड़ दिया, इसीलिए मेरा परिवार रो रहा है, सभी दुखी है। फिर उसको समझ आती है कि मैं जो है यहाँ पर मर चुका हूँ और परिवार जो है रो रहा है। तो खड़े होकर के बड़ा परेशान होता है और बार बार प्रयास करता है कि मैं इस शरीर में चोले में दोबारा चला जाऊं, दोबारा इस शरीर में चोले में प्रवेश हो जाऊं, प्रयास करता है। पर जो है ये धर्मराज की तरफ से और परमात्मा की तरफ से जो है एक ऐसा बंधन, ऐसा प्रतिबंध लगा होता है कि वो दोबारा इस शरीर में चोले में नहीं जा सकता। बार बार प्रयास करता है लेकिन काल के दूत जो है उसे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करने देते और धीरे धीरे जो है उसकी व्यवस्था होने लगती है
मरघट को ले जाने के लिए, शमशान भूमि में ले जाने की व्यवस्था होने लगती है। जब उसे ले जाते हैं शरीर को मरघट की तरफ, तो जो है पूरा परिवार परेशान होता है, दुखी होते हैं, दिखती उसकी यहाँ से उठ जाती है और शमशान भूमि की तरफ लेके चल देते हैं। उसे जो है उस समय याद आती है, क्या जो है मेरा परिवार इस शरीर को जला देगा, फिर मैं इस शरीर में कैसे प्रवेश करूंगा, जब शरीर ही नहीं रहेगा तो मैं कैसे शरीर में प्रवेश करूंगा, मैं कैसे अपनी माँ से मिल सकूंगा, कैसे अपनी पत्नी से मिल सकूंगा, कैसे भाई से, कैसे पिता से, कैसे नाते रिश्तेदार और मोहल्ले वालों से मिल सकूंगा। ये तो बहुत बुरा हो गया, ये जो है मुझसे शरीर छूट गया, अब ये सब लोग जो है मुझे जलाने के लिए ले जा रहे हैं, मेरा जो है देह संस्कार कर देंगे, शरीर मुझसे छूट जाएगा हमेशा के लिए, मेरा परिवार छूट जाएगा, मेरा घर छूट जाएगा, नाते रिश्तेदार सभी छूट जाएंगे। और धीरे धीरे जो है उसको शमशान भूमि लेकर के पहुंच जाते हैं। जब वहां पहुंचते हैं तो वहां जाकर के जब उसका व्यवस्था की जाती, उसको कंधों पे रखा जाता है, वो खड़े होकर के मरघट में देखता है। उस समय जो है वो अकेला खड़ा होता है, उसे बाहर की आत्माएं, जो मरघट की आत्माएं, कोई भी दिखाई नहीं देती। जितना भी मरघट के अंदर खड़ा रहता है, जितनी भी आत्माएं बाहर रहती है, कोई नहीं दिखता। उस समय वो अकेला ही देखता है कि मेरे जो है मुझे जलाने के लिए कंडे लगाए जा रहे हैं, मुझे उसमें लिटाया जा रहा है, फिर लकड़ी लगाई जा रही है, और वो बार बार प्रयास करता है कि मैं शरीर के अंदर प्रवेश कर जाऊं और इन सबको बता दूं मैं जीवित हूं, पर जो है वो जा नहीं पाता, शरीर के अंदर घुस नहीं पाता, बड़ा प्रयास करता है। और धीरे धीरे जो है उसको आग लगा दी जाती है। जब आग लग जाती है, शरीर जल जाता है, फिर जो है बुरी तरीके से रोता है, बहुत बुरी तरीके से रोता है। ये सच्ची कहानी है, कोई आपको कथा और कहानी नहीं सुनाई जाती है, ये जो है गरुड़ पुराण की कहानी है और बिल्कुल सच्ची घटना सभी के साथ होता है। तो महापुरुष कह रहे हैं कि फिर जो है जब वो शरीर टोला उसका जल जाता है तो बहुत बुरी तरीके से वो रोता है, सर को पटकता है और जो है बहुत परेशान हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है। जब उसका शरीर जल जाता है और जो है वो परिवार वाले, नाते रिश्तेदार, मोहल्ले वाले वहां से मरघट से चल देते, फिर वो जीवात्मा उसके पीछे पीछे चलती है, पीछे भी चलती है, तो फिर वो मरघट के सभी लोग निकल के आ जाते, सारे जो है आत्माएं बाहर निकल के उसकी घेर लेती है। और जब घेर लेते हैं उसे दिखता है कि भयानक रूप सभी के हैं और जो है मैं कहाँ आ गया, तब उसे बहुत परेशान होना पड़ता है, बहुत परेशान होना पड़ता है। फिर जो है वो अपने परिवार वालों के साथ पीछे चलने का प्रयास करता है, तो जो है फिर आता भी है, पीछे पीछे आएगा वो, और जो है पीछे पीछे आकर के जो है घर में घूमेगा, देखेगा कि जो है सब लोग मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं और सब लोग जो है परेशान है, दुखी है मेरे ना होने की वजह से। तो धीरे धीरे जो है वो 13 दिन तक वो जीवात्मा जो है घर में रहती है। और जो है 13 दिन जब बीत जाते, उसके बाद जो है काल के दूत उसको लेने के लिए आ जाते, कहते भाई अब चलो, अब तुम्हारा हिसाब किताब होगा। जब हिसाब किताब की बात आती है तो वो घबराता है, लंबे दांत, हाथ में कोड़ा, भाला है, अनेक प्रकार से उनका हथियार होते हैं जो कि जीवात्मा को उनसे जो सजा दी जाती है। तो जो है उस समय वो बहुत परेशान हो जाता है, कहता जो है भाई अब तो बहुत बुरा हो गया। दूत कहते तुमने जो किया है उसकी सजा अब तुम्हें मिलने वाली है। तुम्हें परमात्मा ने मनुष्य शरीर दिया था परमात्मा की याद करने के लिए,